welcome back to my YouTube channel MK Tutorial. So my dear student, how are you doing? Exercise 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.4 whatever we have completed. Now हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6. देखते हैं व्हाट डज द क्वेश्चन सेज. 1.6 बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है. लेट्स सी. 64 को हम इस फॉर्म में लिखा. सबसे पहले आप इसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे. अगर आपको आता है तो सिंपली भी कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 64 किसका स्क्वायर है? 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है. हम सिंपली कर सकते हैं. जस्ट लुक हियर. 64 स्क्वायर ऑफ 8 का स्क्वायर पावर क्या है? 1/2. 2 क्रॉस्ड. आंसर क्या आता है हमारा? 8. वेरी इजी हियर. और हम कर सकते हैं 32. किसी का स्क्वायर नहीं है 32. सो 32 को क्या करना पड़ेगा हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 1 जा 2, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5. 2 पे कितने पावर? 5. 2 पे 5 पावर. ओके. सो हम करेंगे यहाँ पे 2 to power 5 into 1/5. हम एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर के साथ. This 5 will go with this 5. What is left? 2. Got it? Understood? Easy है. Here 125 ये 5 का क्यूब है. आप सिंपली कर सकते हैं 5 का क्यूब. अदरवाइज इफ यू डोंट नो हम इसे क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. 5 के टेबल से 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. 5 का क्यूब मीन्स 5 3 टाइम्स आता है. You can write down here 5 to power 3 into 1/3. इस पावर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंट से. 1 3 दिस 3 विल गो विद दिस 3. 5 पे पावर 1 इज इक्वल टू 5. दिस इज आवर आंसर. गॉट इट? इजी है, इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग. ओके. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. हियर टेलिंग फाइंड. हमें सिंपली फाइंड आउट करना है सेम वे जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमें इसे भी सॉल्व करने हैं. 9 to power 3/2, 32 to power 2/5, 16 raised to power 3/4, 125 raised to power -1/3. ओके. सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. 3/2 पावर में एक्सपोनेंट में है. 32 2/5 के एक्सपोनेंट में है. 16 3/4 एक्सपोनेंट में है. 125 -1/3 के एक्सपोनेंट में है. सो हम इसे वैल्यूज कैसे से हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो जस्ट लुक हियर. आई टोल्ड यू 9. ओके. जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है. तो सिंपली कर दो आप इसे. 3 का स्क्वायर एंड 3/2 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज एक्सपोनेंट से हमें मल्टीप्लाई करनी है. दिस 2 विल गो विद दिस 2. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? 3 रेज्ड टू पावर 3. 3 पे कितनी पावर है? 3. अब हम 3 को 3 टर्म्स रिटर्न करेंगे. 3 into 3 into 3. So 3 3s are 9. 9 3s are 27. 27 is our answer. Got it? Understood? Now let's see the next one. 32. Just we have done. 32 किसका है? 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. 2 पे 5. 2 को अगर हम 2 पे 5 पावर है. जस्ट यू हैव सीन 2 पे 5 पावर है एंड उस एक्सपोनेंट्स को 2/5 एक्सपोनेंट जो फॉर्म में जो हमें जो 32 का एक्सपोनेंट है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. ये 5 से क्रॉस हो जाएगा. 5 1 जा 5. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? 2 to power 2. 2 raised to power 2. सो 2 को हम 2 टर्म्स रिटर्न करेंगे. 2 into 2. 2 2 जा 4. गॉट इट? तो नेक्स्ट इज 16 इंटीजर नहीं है. 16 raised to power 3/4 या 16 एक्सपोनेंट 3/4. 16 एक्सपोनेंट 3/4. सो 16 को हम कर सकते हैं लाइक दिस. 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. 2 पे 4 पावर्स. ओके. 2 to power 4 into अब इस एक्सपोनेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से. Now these 4 1 जा 4 crossed. 2 पे कितनी पावर? 3 पावर. Got it? Now 2 को हम 3 टाइम्स रिटर्न करेंगे. 2 into 2 into 2
So 2 2 is 4, 4 2 is 8. This is our answer. Got it? Now next one, 125, okay, exponent minus 1 by 3. अब हम जस्ट 125 5 का क्यूब है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. सॉरी, 5 is 10, 5 5 is 25, 5 5 is 25, 5 1 is 5, 5 पे 3 पावर. Got it now? So 5 to power raised to power 3 into, अब एक्सपोनेंट से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. Okay, so these 3 will go with these 3 will go with these 3. 3 1 is 3. What is left? 5 raised to power minus 1. 5 raised to power minus 1. I taught you that. Just try to recall introduction class. A raised to power minus m. जब हमारा एक्सपोनेंट माइनस में हो, कि हम इसे सिंपली 1 से डिवाइड कर देते हैं. 1 a टू पावर m पॉजिटिव में आ जाएगा. गॉट इट ना? सो यहाँ पे हम 1 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 टू पावर 1 आ जाएगा. और 5 टू पावर 1 मीन्स देयर इज नो वैल्यू ऑफ 1 पावर, सो 1 by 5 इज आवर आंसर. 1 by 5 हमारा आंसर आ गया. गॉट इट ना? वेरी इजी.